यहेजकेल और पहला अध्याय से हम पढ़ते हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का सिंहासन कैसा है, यहेजकेल और यूहन्ना के दर्शनों के द्वारा। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कवार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बदवाई के 5वें वर्ष के चौथवें महीने के 5वें दिन को कसादियों के देश में कवार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ, उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही और गड्ढा के चारों ओर प्रकाश और आग के से बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है और उसके बीचों से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकलने, उनका रूप मनुष्यों के समान था। 4 पंखे थे, उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर 4 मुख दिखाई पड़ते थे। उसका सामने का मुख मनुष्यों की तरह था और दाहिनी ओर शेर के जैसा मुंह था और बाईं ओर बैल की तरह था और उसके पीछे उड़ते हुए उकाब की तरह उसका मुंह था और उसके चारों ओर पंख ही पंख थीं और अगले हर जीवधारी 2 पंखें थीं जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और 2 पंखों के उनका शरीर ढपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था उधर मुड़ते थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मिसालों के समान दिखाई देते थे और वे आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलता फिरता बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब वे जीवधारियों को देख रही था तो क्या देखता है कि भूमि पर उसके पास 4 मुखों की गिनती के अनुसार एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिया के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे और उन्हें चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े बड़े डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थीं। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिया भी उठते थे। जीवधारी आत्मा जाना चाहता था उधर वे जाते थे और पहिए जीवधारियों के साथ उड़ते क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ साथ उठते थे और जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे। आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे और हर एक जीवधारी के 2 पंख और पंख थे जिनसे उनके सिर ढपे हुए थे
उनके चलते समय उनके पंखों की गड़गड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जलसा सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का सा बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। और जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और आयत 6 को पढ़ते हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंख ही आंख हैं। हम आयत 7 पढ़ते हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। मैंने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर का सिंहासन कुछ इस तरीके का हमें दिखाई पड़ता है यहेजकेल और यूहन्ना के दर्शनों के द्वारा। हम ठीक ठीक परमेश्वर का जो